तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। तुम लोग आज से पहले भी लघुत्तम पढ़े होगे, महत्तम पढ़े होगे, लेकिन आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या नया सीखेंगे और क्या हम लोग सीखने के बाद कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे कुछ सवाल दिखाई दे रहा है। पहला सवाल यहाँ देखते हैं, 5, 10, 15 का लौसा ज्ञात करना है, 8, 12, 16 का मौसा ज्ञात करना है। यह हमें बनाने आसानी से आ जाएगा। अगर कुछ इस तरह का लौसा मिले तब क्या करेंगे? पहले नीचे का न्यूमरेटर। फिर अगर कहीं इस तरह का मौसा दिखाई दे तो क्या करेंगे? आज सब कुछ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। या फिर कुछ इस तरह का सवाल मिल जाए। सवाल पढ़ते हैं, आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। फर्श को समान वर्गाकार सीमेंट के टुकड़े उस पर बिछाना है, तो बताए कि इस काम को करने के लिए कितना टुकड़ा लगेगा। यहाँ हमें टुकड़े का साइज भी नहीं पता है और कितना। एक आंगन है, आंगन जो है उसका लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। उस आंगन में हमें क्या करना है? एक वर्गाकार टाइल्स या पत्थर बिछाना है ना। उस टाइल्स या पत्थर को बिछाने में कितना टुकड़ा लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि कितना बड़ा टुकड़ा चाहिए ये भी हमें पता नहीं है, और साथ ही साथ कितना संख्या उस टुकड़े का लगेगा ये भी हमें ज्ञात करना है। यह भी हम बनाना सीखेंगे। अगला सवाल कुछ इस तरह का देखते हैं, दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका मौसा जो है 17 है, 17 है। तो हमें बताना है कि वे संख्याएं क्या होंगी, वे दोनों संख्याएं क्या होंगी। यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड सभी प्रकार के सभी तरह के क्वेश्चंस, और सीखने के बाद उम्मीद है सब कोई जो है एलसीएम और एचसीएफ का जिस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा वह बना सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। अगर शॉर्टकट में बात करें तो तुम लोग नाम से सुने होंगे एलसीएम और एचसीएफ, पढ़े हो पहले इससे? यस सर। तो आज हम लोग उसी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या कोई बता सकता है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। एफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हम एलसीएम को क्या कहेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर दूसरा नाम भी इसे कह सकते हैं लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आया समझ में? एचसीएफ को हम लोग क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे साथ में बोलोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे बात करते हैं हम इसमें कि सबसे पहले हम लोग तो यह जानेंगे कि मल्टीपल होता क्या है, अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य होता है, चलो क्या कह रहा है? किसी संख्या का अपवर्त्य यानी गुणज वे संख्याएं होती है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कोई भी संख्या का, किसी भी संख्या का मल्टीपल गुणज वह संख्या होता है जिससे वह संख्या पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। नहीं समझ में आया? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया? नहीं। चलो समझो इधर। अब एग्जाम्पल से अगर हम पूछे तुमसे 4 का मल्टीपल कौन होगा, 4 का मल्टीपल कौन होगा, तो यानी जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाएगा वह क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज होगा। अब बात करेंगे 8, 8 4 से कट जाएगा, यस सर। तो 8 4 का मल्टीपल है। 12 कट जाएगा, यस सर। तो 12 क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। आया समझ में? यस सर। यानी
4 का अपवर्त कौन होगा जो 4 से कट जाए? तो 4 क्या 4 से कट जाएगा? यस सर 4 से कट जाएगा ना? यस सर क्या 8 कटेगा? यस सर क्या 12 कट जाएगा? यस सर 13? नो सर तो क्या 13 4 का अपवर्त है? नहीं क्या 14 4 का अपवर्त है? नहीं क्या 15 4 का अपवर्त है? नहीं क्या 16 4 का अपवर्त है? 16 कट जाएगा? यस सर तो 16। फिर अगला क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? फिर अगला क्या हो जाएगा? 24 क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद 28 और कहाँ तक हो सकता है? अनगिनत जहां तक तुम जाओ वहां तक हो सकता है, जहां तक जाओ। अब डिफिनीशन पे गौर करो, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का अपवर्त्य, यानी कोई संख्या मान लिए हम 4, किसको मान लिए? यानी 4 का अपवर्त्य, 4 का कौन होगा? तो 4 का अपवर्त्य वैसी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होंगी जो 4 से पूरा तरह से कट जाए, जो 4 से पूरी तरह से। यही बात ना कह रहा है कि किसी संख्या का अपवर्त्य, यानी हम किसी को मान लिए अब 4, क्या मान लिए? 4 का अपवर्त्य। 4 का अपवर्त्य कौन कौन होगा भाई? तो 4 का अपवर्त्य उस सब को ही हो जाएगा जो 4 से कट जाएगा। तो पूछेंगे अब सवाल, बताओ 20 जो है 4 का अपवर्त्य है या नहीं है? 24 जो है 4 का अपवर्त्य है या नहीं है? 28 जो है 4 का अपवर्त्य है या नहीं है? आया सभी को समझ में? अब एक डाटा देखते हैं, ये डाटा 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 चलता जाएगा अनंत तक। कहाँ तक चलता जाएगा? अनंत तक चलता जाएगा, यानी कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसमें से कुछ हम नोट्स निकालेंगे, कुछ नोट निकालेंगे। क्या क्या नोट है देखते हैं, ठीक है। पहला चीज तुम लोग यह बताओ कि किसी भी संख्या का जो पहला अपवर्त्य यहाँ निकला है, यानी अगर हम 4 का बात किए हैं तो 4 का जो पहला अपवर्त्य निकला है वो कौन निकला है? खुद है खुद 4 निकला। कौन निकला? खुद है यानी यहाँ पे हम लोग क्या समझ में आया? किसी भी संख्या का जो पहला अपवर्त्य होगा वह कौन होगा? वह संख्या खुद होगी। वह संख्या क्या होगी? यानी नोट 1 क्या निकला? किसी संख्या का पहला अपवर्त्य संख्या स्वयं होती है। कौन होती है? संख्या। अगर हम पूछे 5 का पहला अपवर्त्य बताओ तो कौन होगा? 8 का पहला अपवर्त्य बताओ, 10 का पहला अपवर्त्य, 15 का पहला अपवर्त्य। यानी किसी भी संख्या का पहला अपवर्त्य खुद होता है। किस किस को समझ में आया? पीछे हाथ नहीं उठा रहे सब। हाँ समझ में आया? चलो ठीक है, आगे दूसरा क्या देख रहे हैं? किसी भी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़का अपवर्त्य निकालने के लिए कहे कि सबसे लास्ट वाला निकालो। कभी खत्म होगा संख्या? सबसे लास्ट वाला निकाल पाओगे? फिर नहीं ना निकाल पाओगे, यानी निकालना असंभव होगा। निकालना क्या होगा? आया समझ में? अगला नोट देखते हैं इसी से आधारित कि अगर हम कहें कि बताओ कै गो निकाल सकते हो? कै गो? जितना आगे जाओगे उतना बढ़ते जाएगा। खत्म होगा? खत्म होगा? कितना निकाल पाओगे? तो अनगिनत। कितना निकाल पाओगे? कितना निकाल पाओगे? तो सबसे छोटा या फिर उसको कह सकते हैं सबसे पहला, किसी भी संख्या का जो सबसे पहला अपवर्त्य होता है वह कौन होता है? वह खुद होता है, वह स्वयं होता है ना। और पूछे सबसे लास्ट वाला निकाल पाओगे? नहीं। कितना है वो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आया समझ में? चलो अगला देखते हैं। किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है ना। यानी हम किसी संख्या का बात कर रहे हैं या 4 का बात कर रहे हैं तो अपवर्त्य जो है उसके बराबर भी हो सकता है। 4 है तो बराबर में भी 4 है, या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। छोटा होगा? छोटा होगा? नहीं होगा। तो यह हमारे कितने रूल निकले? 4। कितने रूल निकले? 4। अब सबको समझ में आ गया? तो आते हैं कुछ सवाल पे। बताओगे 12 का अपवर्त्य क्या क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी, 24 बस एक का पता है। एक साथ अलग अलग नहीं, एक साथ बोलो।
12, 24, फिर 36, फिर 38, फिर 60, आगे 72, छोड़ दे। 73, अगर पूछे 10 का अपवर्त्य बताओ 10, क्या हो जाएगा? 10, और 20, और 30, और 40, और 50, और 60, और भी हो सकता है। अगला सवाल कि 15 का बताना है, प्रथम 4 गो यानी 4 गो बताना है। क्या गो बताना है? और शुरू से तो पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो गया? फिर 30, फिर 40, फिर 60, 4 गो हो गया, छोड़ देते हैं। अगला जो है कह रहा है कि 20 का प्रथम 6 गो बताना है। क्या गो बताना है? तो क्या क्या हो जाएगा? 20, और 40, और 60, और 80, और 100, और 120, हो गया कि और है? हो गया। हो गया। यस सर। चलो समझ में आया सभी को? यस सर। उतारो। चलो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं अपवर्तक। क्या देखने जा रहे हैं? अपवर्तक। किसी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। किसको किसको समझ में आया? किसी को नहीं। अब समझ में आएगा, देखो एग्जाम्पल से। अगर बात करें किसी संख्या का अपवर्तक, मान लेते हैं हम 4। किसको मान लेते हैं? 4। तो यानी 4 का अपवर्तक कौन कौन होगा? तो यानी जो 4 का अपवर्तक वह संख्या होगा जो 4 को भागा दे दे। उसमें क्या था? 4 अपवर्त्य में क्या था? अपवर्त्य में था कि 4 किसे किसे भागा दे दे। और इसमें क्या है कि 4 को कौन कौन भागा कर दे। तो यहाँ 4 को कौन कौन भागा कर सकता है? तो 4 को 1 कर देगा। 4 को 1 भागा कर सकता है कि नहीं कर सकता? 4 को 2 कर सकता है कि नहीं? 4 को खुद 4 कर सकता है कि नहीं? यानी हम 4 को 2 से भागा दे तो कट जाएगा। 4 2 दूनी कट गया। या फिर 1 से देंगे तो भी कट जाएगा, कट जाएगा। या फिर 4 से देंगे तो भी कट जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या हुआ? कोई संख्या, कोई किसको ले लिए? 4 को ले लिए। किसको ले लिए? तो 4 का अपवर्तक कौन कौन होगा? 4 का अपवर्तक कौन कौन होगा जो 4 को भागा कर दे? जो 4 को तो 4 को भागा कौन कौन कर सकता है? 1 2 और आया समझ में? तो कौन अपवर्तक है? तो 1 और 2 4 अपवर्तक है। किसका? किसका? आगे 6 का पूछ रहे हैं, बताओगे 6 का अपवर्तक कौन कौन हो सकता है? 6 का अपवर्तक, तो 6 का अपवर्तक कौन हो जाएगा? फिर कौन हो जाएगा? 3 भागा कर सकता है। 3 से 6 में नहीं होगा। 4 होगा कि नहीं? कौन कर रहा होगा? 5 होगा कि नहीं? 6 होगा कि नहीं? होगा। तो क्या समझ में आया? समझ में आया 6 का अपवर्तक कौन कौन हो गया? तो 1 2 3 और 6 कौन कौन हो गया? यह क्या हो गया हमारे? अपवर्त्य। तो अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर पता चला। अपवर्त्य अगर हम 6 का अपवर्त्य कहते, क्या कहते हैं? तो 6 का अपवर्त्य क्या हो जाता है? तो 6 12 18 24 30 आगे तक। अब पूछे 6 का अपवर्तक कौन कौन है? तो 1 2 3 और 6। अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर पता चला। अब इसमें भी हम लोग नोट पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा नोट। यहाँ देखो 4 का अपवर्तक, 4 का अपवर्तक कौन कौन है? 1 2 4 कौन कौन है? इसमें हमें क्या पता चल रहा है? और 6 वाला भी एक साथ ही देख लेते हैं। 6 का अपवर्तक कौन कौन है? 1 2 इस दोनों को देखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि दोनों में पहला कौन है? 1। यानी नोट नंबर पहला हुआ कि किसी भी संख्या का जो पहला अपवर्तक होगा या सबसे छोटा अपवर्तक होगा वो कौन होगा? कौन होगा?
ठीक है, यानी किसी भी संख्या का पहला अपवर्तक या फिर कह सकते हैं सबसे छोटा अपवर्तक कौन होगा? कौन होगा? और सबसे बड़ा का बात करें तो देखो इसमें 4 का सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है? 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है? यानी क्या समझ में आया कि जो संख्या है वह खुद ही सबसे बड़ा अपवर्तक है। अगर हम कहें 50 का सबसे बड़ा अपवर्तक कौन होगा? अगर बात करें 70 का सबसे बड़ा अपवर्तक कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? आया समझ में? चलो तो 2 नोट हम लोग समझे। तीसरा नोट क्या कहते हैं? किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। इसमें क्या था? अनलिमिटेड, जितना जाओगे उतना बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इसको हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4। कै गो है? कै गो है? 4 गो है। इसका मतलब हम क्या समझे? किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है? निश्चित। क्या होती है? निश्चित। गिन पाएंगे? गिन पाएंगे? कौन दो कह रहा है नो सर? कौन कहा? लड़की ये सब कही होगी, वो सब बैल है। कौन कहा है? तो फिर लड़की सब कही कि लड़का सब? लड़की सब। लड़की सब। लड़की सब। लगा दे रहा है, उसमें 4 घुसा दे रहा है, उसी समय से सुन रहा है। लड़का सब बैल है ना रे? नहीं, लड़की सब ये सब बोल रहा है। 3 4 बोले। चलो इधर देखो, अगला नोट पे आते, सुनो। चलो अब ध्यान दो, फिर से आ जाओ। किसी संख्या के अपवर्तक, किसी संख्या का उस समय क्या था और इसमें क्या है? देखो, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। यहाँ देखिए हम ध्यान से, तो ये सब क्या है? छोटा है या फिर क्या है? बराबर। छोटा या फिर क्या होगा? तो अपवर्तक छोटा हो सकता है या फिर, लेकिन अपवर्त में क्या पढ़े थे? अपवर्त में यही पढ़े थे कि बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा। अब इसमें हम सवाल पूछे, क्रॉस सवाल अगर पूछे हम तुमसे कि बताओ क्या किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा हो सकता है? नहीं। 7 का अपवर्तक क्या 8 हो सकता है? नहीं। क्या 7 का अपवर्तक 14 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, यानी संख्या से बड़ा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो तुम 2 को बना के बताओ 8 का अपवर्तक क्या क्या हो सकता है? 1 और 2 और कुछ होगा? अच्छा इसमें बताओ अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? तो अगर पूछे अपवर्तकों की संख्या कितनी है, अपवर्तकों की संख्या, तो क्या बताओगे? बहुत अच्छे। चलो तो फिर 15 का भी बता दो। 1 और 15। इसमें भी कितना हो गया? 4 हो गया। यानी समझ में अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक कौन होगा? तो वह होगा जो उस संख्या को क्या कर दे? भाग कर दे। अगर मान लो हम 15 लेते हैं तो 15 का अपवर्तक कौन होगा? जो 15 को भाग कर दे, जो 15 को पूर्णतः भाग लगा दे। आया समझ में? उतारो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं समापवर्त्य। क्या देखने जा रहे हैं? समापवर्त्य किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, संधि विच्छेद करेंगे, समजोड़ अपवर्त्य। समजोड़ अपवर्त्य हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें सम का मतलब क्या हो गया? बराबर। दोनों सम मतलब क्या हो गया? बराबर। तो बराबर होगा तो क्या होगा? समापवर्त्य। देखेंगे डिफिनीशन क्या है समापवर्त्य का। कह रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य को समापवर्त्य कहते हैं। समझो 2 संख्या हम ले लिए, यहाँ 4 ले लिए और कौन ले लिए? 6। तो कह रहा है कि 4 का अपवर्त्य लिखो और 6 का अपवर्त्य लिखो। तो 4 का अपवर्त्य हमें पता है क्या क्या होता है? 4 8 12 16 20। 6 का अपवर्त्य बताओ।
और आगे चलते रहे कितना लिखेंगे, है ना। ये तो अनंत है, तो अनंत है तो जहां तक हटा तहां तक लिख दिए। आया समझ में। तो हम क्या लिखे, यहाँ क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि दो गो या दो से अधिक संख्या हो, हम यहाँ पे दुइयो को लिए। क्या को लिए हैं, एगो 4 लिए, एगो कौन लिए, 2 गो ले लिए। दोनों संख्या का कह रहा है अपवर्त लिखने के लिए लिख दिए। और लिखने के बाद कह रहा है दोनों में खोजे कौन कौन समान है, सम है। तो हम देख रहे हैं, तो हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 8 12, इसमें दिखाई दे रहा है 6 12 18, यहाँ 12, यहाँ 12 मिला। तो समापवर्त क्या हो गया, जो दोनों में मिले, दोनों में समान हो, वही हमारा समापवर्त। और कुछ मिल रहा है, 24 मिला। और कुछ मिलेगा, मिलेगा आगे चलोगे तो 12 24 36 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक और बढ़ा दे, इसके बाद क्या जाएगा, तो एक और 36 मिल जाएगा ना। और मिलेगा तो हाँ मिलते रहेगा, खत्म होगा तो नहीं, खत्म होगा। तो यानी यह क्या हो गया, समापवर्त। क्या हो गया, समापवर्त। समझ में आया। यानी 2 गो या 2 से ज्यादा भी संख्या हो तो उस दोनों का अपवर्त में ढूंढेंगे क्या क्या मिला, जो मिला वही हमारा समापवर्त है। वही हमारा क्या, हम तो पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्त। क्या पढ़ रहे थे, तो लघुत्तम का मतलब होता है, लघु मतलब होता है छोटा, और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा समापवर्त कौन मिला, 12। सबसे छोटा कौन मिला, 12। यह हमारा हो गया LCM। क्या हो गया, तो हम क्या सीखे, LCM सीखे, लघुत्तम समापवर्त। आया समझ में। अब सीखेंगे समापवर्त। क्या सीखेंगे, खाना उन्हें नहीं खाए हो तो क्या सीखेंगे, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, समजोड़ अपवर्तक। क्या होता है, ठीक है, समजोड़। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहेंगे, अपवर्तक। तो हम लोग सीख लिए हैं। अगर 4 का अपवर्तक का बात करें तो कौन कौन 4 का अपवर्तक हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, 6 का अपवर्तक कौन कौन होगा। अब इसमें ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है कौन कौन समान है। तो हम देख रहे हैं कि 1 मिला, 1 लिख दिए। और कुछ मिला, 2 मिला, 2 लिख दिए। और कुछ मिला, नहीं मिला। अर्थात दुइये को समापवर्तक मिला, लेकिन हम तो सीख रहे हैं महत्तम समापवर्तक। क्या सीख रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, और जो समापवर्तक हो तो बड़ा इसमें कौन होगा, बड़ा कौन होगा, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, आया समझ में। तो इसी को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक को HCF। क्या कहते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं। आया समझ में। कुछ होमवर्क दे देते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे हम बना देते हैं 8, यहाँ पे बना देते हैं 10 होमवर्क में। आया समझ में। तो यहाँ तुमको निकाल के लाना है लघुत्तम समापवर्त। क्या निकाल के लाना है, और यहाँ हम कर देते हैं 6 और कर देते हैं 14। इसका क्या निकाल के लाना है, महत्तम समापवर्तक। क्या निकाल के लाना है, तो यह 2 को घर से बना के लाओगे, और जितना समझाए हैं उतना याद करके रखना है, भूलना नहीं है। नहीं तो पढ़ो और भूल जाओ, पढ़ो और भूल जाओ, तो बस वापस से आते रहो जाते रहो। आया समझ में। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।